कभी सोचा है? दिन खत्म हो जाता है, पर तुम थकते इसलिए नहीं हो कि काम ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठा रखा है। हर किसी को खुश करते करते कब खुद से दूरी बना ली, इसका एहसास भी नहीं हुआ। यह याद रखना जरूरी है, जो इंसान खुद की परवाह करना सीख लेता है वो स्वार्थी नहीं होता, वो जिंदा होना सीख जाता है। तुम्हारी खामोशी को समझने वाला कोई नहीं, फिर भी तुम सबकी आवाज बनने की कोशिश करते हो। जब तुम टूटते हो तब भी मुस्कुराकर कहते हो सब ठीक है। पर सच ये है, जो इंसान हर वक्त दूसरों के लिए मजबूत बनता है वो अंदर से सबसे ज्यादा थका होता है। खुद की परवाह करना मतलब दूसरों से नफरत करना नहीं होता, मतलब बस इतना है कि अब तुम अपनी भी सुनने लगे हो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर उम्मीद पूरी करना भी जरूरी नहीं, और हर बार समझौता करना तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है। जो वक्त आज खुद के लिए नहीं जिया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अब वक्त है दूसरों की चिंता छोड़ खुद को चुनने का। जब जिंदगी हमें दर्द का तोहफा देती है तो लगता है जैसे सारी ताकत ही छिन गई हो, लेकिन सच यही है कि जिसे दर्द सहने की हिम्मत होती है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। कभी कभी भगवान हमारी रफ्तार नहीं, हमारी दिशा सुधारते हैं। हम टूटे हुए होते हैं, पर ऊपर से कोई हमें जोड़ रहा होता है। इसलिए जब दुख मिले ठहरना मत, बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि जिस तरह लंबी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है, उसी तरह भगवान भी देर से ही सही लेकिन सब कुछ लौटा देते हैं, पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा। जानते हो, सब्र रखना आसान नहीं होता। दिल रोता है, कदम रुक जाते हैं और दिमाग बार बार पूछता है आखिर मेरे ही साथ क्यों। लेकिन बस यहीं इंसान की असली परीक्षा होती है। भगवान कभी तुरंत नहीं देते, वो पहले हमें उस लायक बनाते हैं। हम गलत लोगों से हटते हैं, गलत रास्तों से बचते हैं, और धीरे धीरे हम वही इंसान बन जाते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने का हकदार होता है। तुम्हें लगता होगा कि सब खत्म हो गया, पर असल में अभी शुरुआत हुई है। ये जो दुख है ना, यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही तुम्हें वो दिल और दिमाग देगा जो बड़े सपनों का बोझ संभाल सके। बस एक बात याद रखना, दर्द दिया है तो उसकी दवा भी भगवान ने ही लिखी है, और जब वो देगा तो इतना देगा कि आज का सारा दर्द छोटा लगने लगेगा। इसलिए हार मत मानो, खुद पर भरोसा रखो और भगवान के समय पर यकीन रखो, क्योंकि इंतजार कभी खाली नहीं जाता। उस रात बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि खिड़कियां तक कांप रही थीं, और एक लड़का सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम्हें जितना दर्द दिया जा रहा है उतना ही बड़ा काम तुमसे करवाया जाएगा। लेकिन मैसेज भेजने वाला कोई नहीं था। वह डर गया। चारों तरफ अंधेरा था और अकेलापन उसे अंदर तक खा रहा था। वो रोते हुए बुदबुदाया, भगवान, ये सब मेरे ही साथ क्यों? उसके पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं और सपने लाखों। वो जितना आगे बढ़ता जिंदगी उतना ही पीछे धकेल देती। दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार ताने मारते, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी रात उस अकेली सड़क पर बैठा लड़का अचानक उठा और बोला, अगर दर्द मिला है तो कोई कारण होगा। अगर टूट रहा हूं तो शायद मुझे नया बनाया जा रहा है। उसने फिर से कोशिश की। हर सुबह, हर असफलता पर, हर ताने पर वो उसी मैसेज को याद करता, तुमसे बड़ा काम करवाया जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने जो रास्ते बंद किए थे, भगवान ने वही रास्ते फिर से खोल दिए। कुछ महीनों बाद जिसे सब नालायक कहते थे, वही अपने घर का पहला ऐसा इंसान बना जिसने अपने दम पर बड़ा नाम, बड़ा काम और बड़ा मुकाम हासिल किया। और तब उसे समझ आया, दुख जब मिलते हैं तो वो सजा नहीं होते, वो तैयारी होती है। तुम जितना सहते हो, भगवान उतना ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आज भी वो उस मैसेज को संभाल कर रखता है, भले ही उसे अब तक नहीं पता कि वो भेजा किसने था, लेकिन वह मुस्कुराकर हमेशा कहता है, शायद भगवान ने ही भेजा होगा।
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है। सपने अधूरे, उम्मीदें टूटी हुई और रास्ते बंद से महसूस होते हैं। पर सच यही है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर और भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ते। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति जागती है। वही शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, किस्मत की लकीरें बदल सकती है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो हार मानने के बजाय हर दर्द के बीच मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अपने ऊपर यकीन है और मेरे भगवान पर भी। याद रख, जब भरोसा मजबूत होता है तो भाग्य भी झुक जाता है। जब खुद पर भरोसा हो तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। भगवान देर से देता है पर उतना देता है जितना हम संभाल सकें। विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। जिसने खुद को नहीं छोड़ा उसे भगवान भी कभी नहीं छोड़ता। किस्मत वहीं बदलती है जहां मेहनत और भरोसे का संगम होता है। हार मानना आसान है पर भरोसा रखना जीत की पहली सीढ़ी है। भगवान तुम्हें तब तक परखता है जब तक तुम खुद को पहचान न लो। जब दिल से कहो मैं कर सकता हूं तो किस्मत भी कहती है हां तू कर सकता है। भरोसा रख, तू अकेला नहीं है, कोई ऊपर से तेरी हर कोशिश देख रहा है। जब इंसान खुद पर और ऊपर वाले पर यकीन रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रात के 3 बजे थे। पहाड़ की ठंडी हवा में अकेला आरव अपने अधूरे सपनों का बोझ लिए पत्थर तोड़ रहा था। गांव के लोग हंसते थे, कितनी कोशिश करेगा रे, किस्मत गरीब की नहीं बदलती। पर आरव चुप रहता, बस एक ही बात कहता, भगवान ने मुझे सांस दी है तो कोई मकसद भी दिया होगा। वो दिन रात उस पहाड़ में खुदाई करता क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि उस चट्टान के नीचे एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। वो खजाना जो उसके और उसके परिवार के जीवन को बदल सकता था। दिन गुजरते गए, 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 महीने। हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और पत्थर तोड़ता। लोग उसे पागल कहते, मूर्ख कहते, पर वो बस मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। एक रात थक कर उसने भगवान से कहा, शायद अब मुझसे नहीं होगा। मैंने हर पत्थर तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए उसने तय किया, कल आखिरी दिन होगा, फिर छोड़ दूंगा। अगले दिन वो पहाड़ के पास पहुंचा। कमजोर हाथों से आखिरी पत्थर पर चोट मारी, धम, और उसी के साथ एक तेज चमक निकली। पत्थर के नीचे से एक छोटा सा गुफा सा रास्ता खुला। अंदर सोने का नहीं बल्कि एक झरना था जिसका पानी पूरे गांव के खेतों को सींचने लगा। लोग दंग रह गए। वो जगह जहां कभी कुछ नहीं उगता था अब हरियाली से भर गई। आरव ने कोई खजाना नहीं पाया पर उसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। उस दिन आरव आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। भगवान ने खजाना नहीं दिया पर मुझे खुद को खोजने का मौका दिया। और तभी उसे समझ आया, जब इंसान खुद और भगवान पर भरोसा रखता है तब किस्मत भी उसके कदम चूमती है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अंधेरा सा लगता है, जब दिल के अंदर का दर्द हमें तोड़ने लगता है। लेकिन सच यही है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। गहरा से गहरा दुख भी धीरे धीरे मिट जाता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। और सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। उनका साथ हमें सहारा भी देता है और आगे बढ़ने का हौसला भी। याद रखो, तेरा दुख बड़ा नहीं है, तेरा भगवान उससे भी बड़ा है। गहरा दुख चाहे कितना भी हो, विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे साथ है। मुसीबतें बड़ी हो सकती हैं लेकिन भगवान का सहारा उससे हमेशा बड़ा होता है। जब इंसान हार मान लेता है वहीं से भगवान की शक्ति काम करना शुरू करती है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, बस भगवान पर भरोसा रखो। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, आस्था उसे मिटाने की ताकत रखती है। भगवान कभी देर नहीं करते, बस हमें इंतजार करना सीखना होता है। जिसका विश्वास मजबूत हो उसका रास्ता भगवान खुद आसान बना देते हैं। मुसीबतें आती हैं हमें तोड़ने नहीं बल्कि भगवान पर भरोसा और मजबूत करने के लिए। जब रास्ता मुश्किल लगे तो याद रखो, भगवान वही हैं
जो तुम्हें सहारा देंगे। दुख चाहे जितना गहरा हो, भगवान का साथ हर दर्द को हल्का कर देता है। जिसे भगवान पर भरोसा है उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि भगवान तुम्हें थामे खड़े हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वो शक्ति है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। गहरा अंधेरा भी भगवान की रोशनी से मिट जाता है। जब दिल टूटे तो आंसू मत ढूंढो, भगवान की ओर देखो, वहीं सुकून है। भगवान को अपना साथी बना लो, फिर दुख चाहे कितना भी बड़ा हो टिक नहीं पाएगा। एक छोटे से गांव में एक मैना रहती थी। उसका पंख जख्मी था, उड़ने की ताकत खो चुकी थी। वह रोज आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मैं फिर कभी उड़ पाऊंगी? गांव के लोग उसे देखकर हंसते, ये मैना अब कभी उड़ नहीं सकती। मैना चुपचाप अपने दिल में आंसू दबा लेती, लेकिन रात को जब सब सो जाते वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे फिर से उड़ने की ताकत दो। दिन बीतते गए। दर्द, तन्हाई और लोगों की बातें उसका हौसला तोड़ने लगीं। वह सोचने लगी कि शायद किस्मत ने उसके पंख हमेशा के लिए बांध दिए हैं। लेकिन तभी एक दिन गांव में तेज तूफान आया। पेड़ टूट गए, घोंसले बिखर गए और छोटे छोटे पंछी मदद के लिए चिल्लाने लगे। मैना ने देखा कि उसके पास ही एक बच्चा चिड़िया कांप रहा है, उड़ नहीं पा रहा। उस पल मैना के दिल में कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो यह नन्ही जान कैसे बचेगी। उसने पूरा जोर लगाया, पंख फड़फड़ाए और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसका टूटा पंख फिर से हवा पकड़ने लगा। वह दर्द भूलकर उड़ चली। पहले थोड़ी डगमगाई, फिर तेज हुई और आखिरकार आसमान में ऊपर उठ गई। उस दिन गांव वालों ने पहली बार देखा कि हार मान चुकी मैना ने न सिर्फ खुद उड़ान भरी, बल्कि उस बच्चे को भी बचा लिया। लोग हैरान थे, लेकिन मैना मुस्कुरा रही थी। उसे अब पता था, गहरा दुख चाहे कितना भी हो, अगर भगवान पर विश्वास हो और इंसान या चिड़िया हार न माने तो उड़ान हमेशा लौट आती है। जिंदगी की राहें अक्सर सुनसान होती हैं, जहां न कोई साथ होता है न कोई सहारा। ऐसे में बहुत से लोग भाग्य को कोसते हैं, आसमान की ओर देखकर चमत्कार की उम्मीद करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अकेलेपन से डर गया वो कभी खुद को जान ही नहीं पाया। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को तराशने का और अपनी किस्मत खुद लिखने का। इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से भाग्यशाली नहीं होता। असली भाग्य वो होता है जो कठिनाइयों में खड़ा होकर, आंसुओं को मुस्कान में बदलकर और अकेलेपन को ताकत बनाकर खुद गढ़ा जाता है। इसलिए दूसरों से उम्मीद छोड़ो और खुद को इस लायक बनाओ कि एक दिन तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कहलाए। अब वक्त है भीख मांगने का नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे उस हीरे को तराशने का जो अकेलेपन में ही चमकता है। हाँ, कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, फिर सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका सफर सिर्फ संघर्ष नहीं, आत्मखोज और अपने भाग्य को खुद गढ़ने की एक मिसाल है। आरव एक छोटे से शहर में पला बढ़ा था। स्कूल में होशियार, खेलों में अव्वल और दोस्तों का चहेता। उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, माँ घर संभालती थी और बहन उसके सबसे करीब थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सड़क दुर्घटना में उसके माँ पापा दोनों का देहांत हो गया। बहन को रिश्तेदार अपने साथ ले गए और आरव अकेला रह गया। उसकी आंखों में सपनों की जगह अब खामोशी थी। दोस्तों ने धीरे धीरे दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर ठुकरा दिया। वो 17 साल का था जब उसने पहली बार रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बेचता, दिन में चाय बनाता और रात को किताबों में सिर डालकर पढ़ता। लोगों ने ताने मारे, तेरा तो भाग्य ही फूट गया, अकेला लड़का क्या कर लेगा। लेकिन आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। एक रात स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी उससे चाय पीते हुए बोला, तू हमेशा चुपचाप रहता है बेटा, डरता है या सोचता है? आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सोचता हूं कि जब लोग भाग्य की भीख मांग रहे होंगे मैं खुद उसे तराश रहा होऊंगा।
वो बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। आरव को नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का संस्थापक था, प्रोफेसर मित्तल। अगली सुबह स्टेशन पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, अकेलेपन में जो चमक सके वही सच्चा हीरा होता है, आओ मैं तुम्हें तराशने में मदद करूंगा। पते के नीचे लिखा था, मित्तल क्लासेस, स्कॉलरशिप पूरी। आरव की जिंदगी ने करवट ली। वो दिन रात मेहनत करता, खुद को साबित करता। 3 साल बाद उसने आईएएस की परीक्षा पास की, पूरे देश में 5वीं रैंक। वही लोग जो कभी उसे छोड़ गए थे अब सम्मान से उसका नाम लेते। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका प्रेरणा स्रोत कौन था, आरव ने कहा, अकेलापन, जिसने मुझे खुद से मिलवाया, खुद के लिए जीना सिखाया और किस्मत की भीख नहीं, उसे बनाना सिखाया। आरव एक छोटे से शहर में पला बड़ा था। स्कूल में होशियार, खेलों में अव्वल और दोस्तों का चहेता। उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, मां घर संभालती थीं और बहन उसके सबसे करीब थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सड़क दुर्घटना में उसके मां पापा दोनों का देहांत हो गया। बहन को रिश्तेदार अपने साथ ले गए और आरव अकेला रह गया। उसकी आंखों में सपनों की जगह अब खामोशी थी। दोस्तों ने धीरे धीरे दूरी बना ली। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर ठुकरा दिया। वो 17 साल का था जब उसने पहली बार रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बेचता, दिन में चाय बनाता और रात को किताबों में सिर डालकर पढ़ता। लोगों ने ताने मारे, तेरा तो भाग्य ही फूट गया, अकेला लड़का क्या कर लेगा। लेकिन आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। एक रात स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी उससे चाय पीते हुए बोला, तू हमेशा चुपचाप रहता है बेटा, डरता है या सोचता है। आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सोचता हूं कि जब लोग भाग्य की भीख मांग रहे होंगे मैं खुद उसे तराश रहा होऊंगा। वो बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। आरव को नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का संस्थापक था, प्रोफेसर मित्तल। अगली सुबह स्टेशन पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, अकेलेपन में जो चमक सके वही सच्चा हीरा होता है, आओ मैं तुम्हें तराशने में मदद करूंगा। पते के नीचे लिखा था, मित्तल क्लासेस, स्कॉलरशिप पूरी। आरव की जिंदगी ने करवट ली। वो दिन रात मेहनत करता, खुद को साबित करता। 3 साल बाद उसने आईएएस की परीक्षा पास की, पूरे देश में 5वीं रैंक। वही लोग जो कभी उसे छोड़ गए थे अब सम्मान से उसका नाम लेते। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका प्रेरणा स्रोत कौन था, आरव ने कहा, अकेलापन, जिसने मुझे खुद से मिलवाया, खुद के लिए जीना सिखाया और किस्मत की भीख नहीं, उसे बनाना सिखाया। भाग्य की भीख मांगना आसान है, लेकिन अकेलेपन में खुद को तराश कर चमकना वही असली जीत है। आरव की तरह हर इंसान के अंदर एक हीरा छुपा है, जिसे सिर्फ वही देख सकता है जो अंधेरे से भागे नहीं, उसका सामना करे। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, वही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसमें खुद को ढूंढ लो। अकेलापन सजा नहीं, मौका है खुद को बनाने का, खुद से मिलने का। जो चुपचाप अकेले चलता है अक्सर वही इतिहास रचता है। भाग्य वहीं चमकता है जहां पसीना बहता है और आंसू सूखते हैं। अगर किस्मत साथ न दे तो रास्ता बदलो नहीं, तरीका बदलो। जब सब साथ छोड़ दें तो समझो कि अब तुम्हें खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल समय तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि एक चैंपियन बनना सिखाता है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखेगा। कुछ लोग झूठ को इतने आत्मविश्वास से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारे आगे और भी कई विकल्प दिखते हैं। सही समय को समझना समझदारी है और सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। तारीफ करने वाले तुम्हारी स्थिति देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले खड़े रहने का हौसला रखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं।
बहुत करीब से देखा है इस जिंदगी को। पैसा ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जीतना या हारना जरूरी नहीं, बल्कि इस खेल को पूरी समझदारी से खेलना जरूरी है। उम्र आगे बढ़ रही है और तुम अभी भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों में उलझे खड़े हो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। आज के दौर में इंसान चाहे कितना भी खुशहाल दिखे, लेकिन प्रेम के लिए उसका दिल हमेशा खाली ही रहता है। खुद से इतना प्रेम करो कि कोई भी तुम्हें तुमसे अलग न कर सके। जज्बात, जेब और जूता तीनों को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल सीधी बात कहने से लोग समझते नहीं। अगर तरक्की करोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे और परखने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया इतनी बदल चुकी है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। जितनी सच्चाई से तुम रिश्ते निभाओगे, उतनी ही गहरी चोटें लोग तुम्हें देंगे। इसलिए खुद को दुनिया की चालाकियों से बचाकर रखना, क्योंकि यहां किसी को भी तुम्हारी खुशियों या दुखों से फर्क नहीं पड़ता। हमेशा अपनी तकदीर और तस्वीर में फर्क को समझें। अगर जीवन में शांति चाहिए है तो आपको वक्त को ठीक से समझने की जरूरत है। कभी कभी हम दिन की शुरुआत पैसे को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन जब रात होती है तब हमें शांति ही सबसे बड़ी चीज लगती है। आपका दिल, मानसिकता और उम्मीदें आपकी ताकत बन सकती हैं। इसलिए दूसरों से अधिक खुद पर यकीन रखो और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत करो। जिंदगी का सबसे अहम उसूल यह है कि पहचान खुद की रखो, पर भरोसा हमेशा खुद पर करो। किसी को सच्चा प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष को पिता से सीखो और संस्कार को मां से। बाकी सारी बातें दुनिया सिखा ही देती है। छोटे व्यक्ति को कभी छोटा मत समझो। जैसे चींटी रेत के दानों को उठा सकती है, वैसे ही छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम किसी और के लिए भी वैसे ही हैं जैसे दूसरों के लिए हम हैं। काम निकलते ही लोगों को बदलते देखा है मैंने। वहम मत पालो कि सारे रिश्ते खास होते हैं। कुछ लोग दिखने में अपने होते हैं, लेकिन असल में धोखेबाज होते हैं, जो साथ रहते हुए भी किसी और के होते हैं। कदर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत से प्यार करते हैं। फोन का कमाल है, यह दूरियों को घटा देता है और पास रहने वालों के बीच की दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहा करते हैं। सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर रब ने पूछा, बता कौन है तेरा। सेवा करो जब वक्त बुरा हो और मदद करो जब वक्त अच्छा हो, क्योंकि वक्त की एक बात है, कल वक्त से हम खेल रहे थे और आज वक्त हमसे खेल रहा है। तुम्हारे पास शक्ति है, मगर घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम अपनी नजर में चाहे जितने भी सही हों, लेकिन हर कोई हमें अपने नजरिए से ही देखेगा। हमेशा यही सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी खुद को इतना खास मत समझो कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करने लगें। अगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं है तो किसी के प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई मुझे आजमाए इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने हंसकर वो भी छोड़ दिया जिसे जान से ज्यादा चाहा था। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। अगर सफलता पानी है तो आराम और आलस्य छोड़ना होगा। बिस्तर से जल्दी उठो, मोबाइल से दूरी बनाओ, बेवजह की बातें छोड़ दो। अपनी रूह तक यह पैगाम पहुंचा दो कि लक्ष्य हर कीमत पर चाहिए। अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। कभी कभी तो यह एक नशे जैसा महसूस होता है। पुराने दिन लौट आते तो शायद हम फिर से खुश होते, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ लिए चल रही है। मरने के बाद लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जीते जी कांटे चुभौते हैं। अगर जितना प्यार मरने के बाद मिलता है उतना जीते जी मिल जाए तो शायद कोई थोड़ा और जी ले। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन यह वादा है कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर सफलता लगातार दूर जा रही है तो घबराओ मत। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। हर मौके का फायदा उठाओ,
लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा होती है, जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में कुछ ही सेकंड। हमने झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी, क्योंकि जब भी कुछ किया दिल से किया। परखने वाले बहुत मिले, लेकिन काश कोई समझने वाला भी होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब आप सही होते हैं कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत होते हैं हर कोई याद रखता है। बारिश की बूंदों में भी कोई चाहत होती होगी, वरना कौन अपनी मर्जी से जमीन पर गिरता है। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, मजबूरी से नहीं। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर मंदिर जाने से भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते। बुरा वक्त कभी भी डरने की चीज नहीं होती, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सभी में होती हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ दूसरों की ही कमियां देखते हैं। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, दुनिया पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है, जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल सकता है, बस सब्र रखना जरूरी है। बड़ी तमन्ना थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। अपना अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। याद रखना, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। जब किसी को हमारी परवाह ही नहीं, तो शिकायत करने का भी कोई मतलब नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसलिए मेहनत करो, खुद को मजबूत बनाओ और किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। लोग तुम्हारा नाम भले पहचान लें, लेकिन याद वे तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन गलत लोगों के आने पर पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। सम्मान हर किसी को दो, लेकिन इज्जत उसी अनुपात में दो जितनी वह तुम्हें देता है। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारे हाथों से निकल नहीं जाती। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, जब तक कि उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ न हो। अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा जो पहले समझ में नहीं आता था। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो और जीवन में सही दिशा चुनो। जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनका मकसद सिर्फ मतलब निकालना होता है। हमें यह साफ साफ दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है तो हर चीज को ध्यान से समझना और सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना अक्सर धोखा खाने का कारण बनता है। कई लोग प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन याद रखें कि जबरदस्ती मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। प्यार सच्चा हो तो अपने आप आपके पास आएगा। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो उससे दूर हो जाना ही सही है। रोज रोज छोटे छोटे जख्म सहने से बेहतर है कि एक बार में ही कड़वा सच स्वीकार कर लिया जाए। जिनकी सलाह की हमें जरूरत नहीं, उनकी आलोचना को भी गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही ऐसी चीज है जिसमें अमृत और झर दोनों बसते हैं। इसलिए सोच समझकर शब्दों का चयन करें। जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया तसल्ली तो देती है लेकिन साथ नहीं निभाती। सफल होने के लिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि संघर्ष की रातें जरूरी होती हैं। खामोश रहना भी एक कला है, लेकिन जब बोलो तो शब्द इतने सशक्त हों कि वे खामोशी से भी ज्यादा असरदार लगें। धोखा देने से ज्यादा किसी पर अटूट विश्वास करके चोट खाना तकलीफ देता है। दुनिया में इश्क करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे एहसास को समझने वाले बेहद कम होते हैं। दर्द सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे लिख रहा है तो कोई चुपचाप सह रहा है। क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ जाती है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर हम असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं।
यही विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला ही सब कुछ तय करता है और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, मगर छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते निभाना भी एक कला है। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो अच्छाई उसमें नहीं, बल्कि अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। नियत परखनी हो तो किसी को कर्ज दे दो, और आदत परखनी हो तो उसे आजाद कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त मत खर्च करो कि उसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं होता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। स्त्री के हठ का सबसे बड़ा उदाहरण कैकेयी है, जिन्होंने अपने पति से जिद कर ली, राम को 14 वर्ष का वनवास दो और भरत को राजगद्दी सौंपो। यह न्याय संगत नहीं था, नीति के विरुद्ध था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके वरदान का अनुचित लाभ उठा रही हैं, फिर भी उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा। हठ केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं, बालकों का हठ भी उतना ही प्रभावशाली होता है। बच्चे की जिद पूरी करने में पूरा परिवार लग जाता है, क्योंकि उसे मासूमियत का आवरण मिल जाता है। स्त्री जब हठ करती है तो घर परिवार उसकी बात मानते हैं, पर इसे एक मजबूरी की तरह स्वीकारते हैं। दिल से शायद ही कोई उसे सही माने। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। दुनिया कहती है कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी के अपमान का परिणाम थे ये महायुद्ध। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है वह अंदर से उतना ही कोमल और संवेदनशील होता है। ऐसे लोग न केवल ईमानदार होते हैं, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति भी गहरी होती है। रिश्तों में विश्वास और हृदय में प्रेम हो तो कोई भी बंधन टूट नहीं सकता। अगर स्त्री, धन और वैभव में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे छुपा दर्द, गुस्से के पीछे छुपा प्यार और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझता। ना घमंड, ना अहंकार, ना कोई ठिकाना। मिट्टी था, मिट्टी हूं और मिट्टी ही बन जाना है। होठों पर मुस्कान सजाकर रखो। जिंदगी में झुकना हर बार कमजोरी नहीं होता। कुछ चीजें अकड़ से नहीं, आत्मसम्मान से छोड़ी जाती हैं। इंसानियत वहीं खत्म हो जाती है जब किसी को दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो सिर्फ उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ हो। जो रिश्ता निभाना चाहता है वो 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, और जिसे छोड़ना है वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देगा। फिर से कोशिश करने से मत घबराना,
क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। हर किसी के घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। अपना दर्द हर किसी से बांटने की आदत न डालो, क्योंकि हर कोई हमदर्द नहीं होता। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती है, और अगर कोई छोटी सी बात दिल में घर कर जाए तो जिंदगी के रास्ते तक मोड़ देती है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, मगर साथ निभाने वाला कोई नहीं। टहनी से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर टहनी मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह गुजरे हुए लम्हों को वापस नहीं ला सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। वक्त की धारा में बड़े बड़ों को मजबूर होते देखा है। देने वाले बहुत देखे हैं, मगर किसी को सच में खुश करने वाले बहुत कम। दुनिया के मेले बड़े अजीब होते हैं। भीड़ तो दिखती है, मगर हर कोई अकेला ही सफर करता है। और हां, हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। अगर सच में कोई अपना है तो हाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के विचारों से संचालित हो रही है तो एक दिन खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझो सफलता का द्वार पास ही है। आज मछलियां भी यह देखकर खुश हैं कि इंसान अब इंसान को ही जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर ठहराओ। कुछ लोग सफर में जुड़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती जब तक अंतिम स्टेशन न आ जाए। सिक्के हमेशा खनकते हैं, मगर नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो चुप रहना सीखिए। आपसे कम कीमत वालों पर छोड़ दीजिए। जमाने के हिसाब से थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, वरना तुम जैसा साफ दिल लिए फिरोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। चेहरा सुंदर हो या ना हो, मगर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भुला देते हैं पर कहे गए शब्दों को नहीं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी वह जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो पहले खुद को सफल मानना शुरू करो, क्योंकि सफलता की पहली छाप हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही हकीकत में बदलती है। इज्जत का असली पता जनाजे के दिन चलता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, मगर अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अपना पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं, और प्यार से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। रिश्तों में आग लगाने वालों से सतर्क रहना, वे बड़ी से बड़ी मोहब्बत को भी दरारों में बदल देते हैं। किसी के दुख में साझेदारी भी एक अनोखी खुशी है, क्योंकि सच्ची इंसानियत वही है जो दर्द बांट सके। योग्यता कर्म से जन्म लेती है, जन्म से कोई महान नहीं होता। सत्य से भी ऊंचा केवल प्रेम है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां छल नहीं होता। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। ये दोनों एक साथ मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वह पल अमर हो जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों की गलतियां गिनने के बजाय समाधान खोजो। परमात्मा हमेशा वही देते हैं जो सही समय पर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। जल्दबाजी से कुछ नहीं बदलता, सब्र रखना सीखो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा यही कहता है कि वही सच है। बहुत कम लोग किसी के मौन और मन की गहराई समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है तो यकीन मानो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। जो कुछ भी प्रभु लेते हैं वह सज्जा नहीं होती, बल्कि हाथ खाली करते हैं ताकि कुछ और बेहतर दे सकें। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, मगर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने में बदल लो या चाहो तो इसे सोने में घंवा दो। दुनिया आपकी राय से नहीं, आपके उदाहरण से बदलेगी। सब कुछ हासिल होने के बाद भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर जिंदगी में कोई अधूरापन बाकी है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो धन दौलत से कभी भरे नहीं जा सकते। लकीरों की भी अपनी कहानी होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है,
जमीन पर खींच जाए तो सरहदें खड़ी कर देती है, खाल पर खींच जाए तो खून बहा देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। अगर परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से ऊंची लगने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। रिश्ते एहसासों के मसाले से पकते हैं, मिलना जरूरी नहीं, फिर भी सदियां गुजर जाती हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं, कुछ लोगों की आंखों में ठहरने का मजा ही अलग होता है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वे चुप रहते हैं, पर जब वही बंद कर दें तो कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए, जो खुद अकेले में कोई कीमत नहीं रखता, मगर सही जगह जुड़ने पर दूसरों की कीमत बढ़ा देता है। सोच का ही तो फर्क है जनाब, वरना दोस्ती भी इबादत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल वक्त तय करता है, हम सब तो बस अपना किरदार निभा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन सच पूछो तो बदले तो सिर्फ इंसान है। इस दुनिया में न मिर्ची ने अपनी तीखापन बदला, न आम ने अपनी मिठास खोई, न पत्तों ने अपना हरा रंग छोड़ा। बदला है तो सिर्फ इंसानों ने अपनी इंसानियत का नकाब, और फिर दोष देते हैं पूरी दुनिया को। आपकी आत्मा अजर अमर है और आपकी चेतना अनंत। ध्यान के माध्यम से आप इस गूढ़ सत्य का अनुभव कर सकते हैं कि आप केवल इस क्षणिक संसार के किरदार नहीं, बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व का अभिन्न अंश हैं। जब यह आत्मबोध जागृत होता है, तब जीवन में नई स्पष्टता और गहरी शांति का प्रवाह होता है। जीवन का वास्तविक सुख संतोष में समाहित है। यदि कोई व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसे आनंदपूर्वक स्वीकार कर ले और उसी में प्रसन्नता खोजे, तो वह उसी क्षण सच्चे सुख और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। आज के समय में कई लोगों के पास अपार संपत्ति, विलासिता और सभी सुविधाएं होते हुए भी उनके जीवन में मानसिक शांति और वास्तविक प्रसन्नता का अभाव है। इसका मूल कारण यह है कि वे उपलब्ध संसाधनों में संतुष्ट नहीं रहते। संतोष का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप अपने विकास को रोक दें, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ आपके पास है उसका कृतज्ञतापूर्वक सम्मान करें और निरंतर प्रगति करते रहें। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। तो सोचो मत, बस आगे बढ़ो। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान बुरा तब नहीं बनता, बल्कि हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। एक दिन रास्ते में एक परिचित मिल गए। बोले, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। फिर उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और दोस्त। रात को आंसुओं के साथ सोते हैं और सुबह झूठी हंसी के साथ दुनिया के सामने आ जाते हैं। हमेशा तैयार रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में ही सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। कभी किसी की मौजूदा हालत देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत होती है कि साधारण सा कोयला भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील हो जाता है। गलतियां माफी मांगने से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने से सही होती हैं। अगर कुछ मांगना है तो अपने रब से मांगो, वह दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कुछ भी मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं कौन हूं? जब हम इस प्रश्न पर गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि हम केवल शरीर, नाम या पहचान तक सीमित नहीं हैं। हमारी सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। अगर हम ध्यान की गहराइयों में उतरें और अपनी आंखें बंद करें तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। यह वह संसार है जहां केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और यादें भी जीवंत हो जाती हैं। यही आत्म अवलोकन का मार्ग है, जो हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करो ऐ जिंदगी,
तेरी उम्र भी मेरे हालात के आगे शर्मिंदा हो जाएगी। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वो लोग मिलेंगे जिन पर एतबार किया और उन्हीं से दिल का दर्द मिला। जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते बल्कि तुमसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि तकलीफ उन लोगों से होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो, बेवजह शब्दों को घुमा फिरा कर मत कहो। जहां ईमानदारी न हो ऐसे रिश्तों से दूरी ही बेहतर है। कुछ लोग हक तो याद रखते हैं मगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान है मगर संभालना मुश्किल। डरना गलत नहीं मगर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो तकलीफ सह रहा होता है सिर्फ वही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वह इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो तसल्ली हो जाती है कि अब भी कोई अपना है। बीते हुए कल का अफसोस करने के बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। इसी में जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं पर मेहनत करने वालों के नहीं। खामोशी बेहतर है बेवजह की बातों से, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है। मिट्टी में मिलाने के लिए भी लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ मत कहो। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही अपने लगते हैं मगर हकीकत में वैसे नहीं होते। जो वास्तव में समझदारी से बात करना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। कई बार अपनों को जरूरत के हिसाब से बदलते देखा है, इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने जैसे दिखने वाले भी अंदर से धोखेबाज निकलते हैं। जो साथ रहकर भी दिल से किसी और के होते हैं वे दूर ही रहें तो बेहतर है। जिंदगी में किसी की कदर करना सीख लो, क्योंकि हर कोई बार बार लौट कर नहीं आता। आजकल लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। फोन भी अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल कभी नहीं रोते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो और जब अच्छा वक्त आए तो किसी की मदद करो। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं
वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या,
और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बच कर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे।